आपकी सोच ही असंभव को संभव बनाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। श्री राम की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय कुंभ राशि वालों, आज का प्रोग्राम जो हम लेकर के आए हैं बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, आज हमारा टाइटल है कि कुंभ राशि वालों 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी आपको। जी हाँ, और यह होकर ही रहेगा। यह 5 बड़ी खुशखबरी कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित हैं, क्या लाभ आपको मिलेंगे और क्या परिवर्तन आपको अपने जीवन में होता हुआ दिख रहा है। ग्रहों का ऐसा कौन सा योग बना है। जी हाँ, और योग एक नहीं, 3 राजयोग आपकी कुंडली में बने हैं। कौन से राजयोग हैं, उनका क्या प्रभाव आपकी राशि यानी एक कुंभ राशि वालों के जीवन पर पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नाम राशि या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पर आने से पहले बस एक निवेदन करते हैं, कमेंट में पूरी भक्ति भावना के साथ जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये कुंभ राशि का आपका चार्ट आज की स्थिति में है। आज ऐसा है, ग्रह जहाँ पर गोचर कर रहे हैं पर दृष्टि डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि देखेंगे आपकी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में। राहु धन स्थान में है, 2nd हाउस में। इसके बाद गुरु आपके 4th हाउस में बैठे हैं, वृषभ राशि में। इसके बाद देखेंगे मंगल बैठे हैं 6th हाउस में, कर्क राशि में। 6ठी राशि कन्या राशि में केतु हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। और 10वें घर में बैठे हैं बुध और सूर्य, दोनों ग्रह बैठे हैं 10th हाउस में, कर्म स्थान में। और इसके बाद शुक्र बैठे हैं 12th हाउस में, द्वादश भाव में। तो दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा क्या परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले बता दें, आपके 10th हाउस में बन रहा है बुध आदित्य राजयोग। और जब बुध आदित्य राजयोग कर्म स्थान में बनता है और 2 शुभ ग्रहों के मध्य बनता है, तो यह एक शुभ सूचक है, अच्छा संकेत है आपके लिए। और यह सब भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। ये भगवान गणेश जी आशीर्वाद से आप एक कुंडली में बुध आदित्य राजयोग कहाँ पर बना है, कर्म स्थान में। कर्म स्थान जॉब, नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, रोजगार आपका, अपने जीवन को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उस काम के तरीके को हम बोलते हैं कर्म स्थान। ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान से पता लगता है कि आपका व्यवसाय क्या होगा, आप इस काम के अनुकूल हैं, ग्रह इस कार्य के अनुकूल आपको बना रहे हैं। बुध और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा, जब कोई ग्रह कर्म स्थान में बैठा हो या तो कर्म स्थान में बैठा हो, शुभ ग्रह, कौन कौन से ग्रह ये भी बताएंगे, या कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहा हो, या तो दृष्टि डाल रहा हो, या कर्म स्थान को दे रहा हो, या कर्म स्थान में बैठा हो, तो जॉब 100% जॉब मिलता ही है। और यदि ग्रह उच्च का होकर के बैठ जाए, उससे तो अच्छी बात ही नहीं है, सोने पर सुहागा। साथ ही साथ यदि गुरु की दृष्टि पर हो, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। जी हाँ, एक सूत्र नहीं होता, एक जानकारी नहीं होती है कि एक चीज़ देखा और पता लग गया कि जॉब कन्फर्म हो गया आपके लिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसके बाद पता लगता है कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, यदि ऐसा है और वह भी, और ध्यान दीजिएगा 3 ग्रह कहाँ पर हो, केंद्र में हो। यदि केंद्र भाव में 3 ग्रहों में से 2 ग्रह हैं
तो जॉब अच्छा होगा। और जो ज़्यादा जॉब करते हैं, जॉब में तरक्की का योग रहेगा। और जिन आप व्यापार या बिजनेस करते हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार असफल जो हो रहे हैं, तो बिजनेस में बढ़ोतरी भी होता है। और वह 3 ग्रह कौन से होंगे? देखिए, पहले तो होंगे गुरु, दूसरे होंगे सूर्य, सन, और तीसरे होंगे मंगल यानी कि मार्स। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, यदि इनमें से 2 चीज़ें हो जाती हैं तो जॉब कन्फर्म हो जाता है, कैरियर मजबूत। तो सबसे पहला देखिएगा, कर्म स्थान में कौन कौन से ग्रह होना? इन तीनों में से कोई सा भी एक ग्रह, ठीक है। तो एक ग्रह तो हो गए, कौन? सन। कहाँ पर बैठे हैं? कर्म स्थान में, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा हो तो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो माने जाते हैं वो हैं गुरु। और गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा सूर्य के ऊपर है, यानी कर्म स्थान में है। 2, तीसरा ग्रह उच्च का हो तो यहाँ पर ग्रह उच्च के तो नहीं हैं, ये नहीं लग रहा है। चौथा, गुरु केंद्र में हो या सूर्य केंद्र में हो, तो दिख रहा ना केंद्र भाव में, तो केंद्र भाव में देखेंगे आप 2 ग्रह बैठे हुए हैं इन तीनों में से, 1 2 3। कौन से? तो आप देख रहे हैं गुरु केंद्र में है, दूसरा सूर्यदेव केंद्र में है। जॉब अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब आपको मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, यानी कैरियर का तो आपका मामला फिट हुआ, जॉब मिलेगा। जॉब करते हैं उसमें पदोन्नति होगी। किसी चीज़ आप परीक्षा दिए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव आएगा। या कोई इंटरव्यू आप देने गए हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह कैसे हैं? शुभ होने चाहिए, कुंडली में पावरफुल ग्रह होने चाहिए। यदि कुंडली, जन्म कुंडली में ही ग्रह कमजोर हैं तो दोस्तों परिणाम विपरीत भी आ जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुभ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ग्रह गोचर है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। उसका पेमेंट करना होता है, कितना चार्ज पे करना होता है, ये उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, यानी जैसे टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें नीचे आपको लिखा मिलेगा कि कितना चार्ज, कितने टाइम का कितना चार्ज लगेगा, और इस तरीके से आपको कुंडली विश्लेषण मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव इस समय बैठे हैं कर्म स्थान में। सीधा दृष्टि कहाँ पर है? आपके 4th हाउस पर है। ये 4th हाउस होता है, 7वां घर। 4th हाउस पर दृष्टि का मतलब आपकी प्रॉपर्टी अच्छे कीमत नहीं मिल रहा, अच्छा कीमत मिल सकता है, अच्छे दाम में सेल हो सकती है। बिजनेस से रिलेटेड डील आपकी सफल हो सकती है, उसमें अच्छा खासा इनकम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन तो सुखद रहेगा ही। जी हाँ, परिणाम बड़े अच्छे रहेंगे। पति पत्नी के मध्य रिश्तों में मिठास आएगा, स्थिरता आएगा, लंबे समय तक बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। लेकिन यदि तनाव जो चल रहा है धीरे धीरे उसे समाप्त कीजिएगा, बातचीत करके रिश्तों को ठीक कीजिए, क्योंकि 2025 की शुरुआत होने जा रही है। और कहा जाता है जैसा शुरुआत होती है, यदि शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा, शुरुआत ही खराब है तो अंत भी खराब होगा, ऐसा माना जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, ये अच्छे समय का आगाज मानिएगा। साथ ही साथ आपको बताया कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ अमृत सिद्धि राजयोग भी बन रहा है। अमृत सिद्धि राजयोग जब बनता है व्यक्ति की वाणी में मिठास आ जाती है। देखिए बुध देव कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव के पास में बैठे हैं। सूर्यदेव के साथ में सूर्य क्या है? प्रकाश है, ऊर्जा है, मान सम्मान है, आत्मा है, पिता है, पिता अकारक होते हैं सूर्यदेव, मान सम्मान अकारक होते हैं, जॉब के, कैरियर के, उच्च जॉब के, उच्च पद के स्वामी माने जाते हैं सूर्यदेव। यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं,
बड़े मौके आपको मिल सकते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, ये समझिएगा। लव रिलेशन आपका जो खराब चल रहा है, लव रिलेशन को देखिएगा, इससे अच्छा अवसर तो मिल ही नहीं सकता। शुक्र आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। यदि कुंडली के 12th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, ये प्रेम के लिए सबसे सही समय होता है, लेकिन फंसने से बचिएगा। जी हाँ, फंस भी सकते हैं, लेकिन ये मानिएगा यह ऐसा समय है जब शुक्र 12th हाउस में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कामुक लाते हैं, अंदर कामुक बना देते हैं। भोग विलास का ग्रह माने जाते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं 12th हाउस में। और यदि शुक्र के साथ में मंगल आ जाए या मंगल की दृष्टि आ जाए तो शुक्र अति पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। और सामने मंगल हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा शुक्र के ऊपर है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका लव पार्टनर नहीं रह पाएगा आपसे मिले बिना, आएगा ही आएगा आपके पास। बातचीतें नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा किसी भी कार्य में, तो मन लगने लगेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बातचीत करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप। ये समय आपके लिए अनुकूल है। शुक्र बैठे हैं 12th हाउस में। विदेश की यात्रा का बहुत अच्छा योग है, विदेश की यात्रा कराएंगे आपको। और साथ साथ विदेश में बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या हो सकता है बिजनेस में आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा 12th हाउस में आपका खर्चा बढ़ रहा है, विलासिता की चीज़ों पर, सुख प्राप्त करने की चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये भी पक्का है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगा। खर्चा बढ़ना मैं गलत नहीं मानता हूँ, मेरा मानना है कि खर्चा व्यक्ति का यदि बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आमदनी भी जरूर बढ़ती है, वरना खर्चा कहाँ से होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि खर्चा करने के लिए आमदनी हो या ना हो बस कर्जा ले लीजिए लोगों से। कर्जा नहीं ले, खर्चा नहीं, उसे खर्चा नहीं कहते हैं। खर्चा उसे कहते हैं जो आपकी आमदनी है उसमें से खर्च करें। खर्च बढ़ाइए अपने, कम मत कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, खर्चा करने के लिए कर्जा लेना मूर्खता है, समझदारी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, खर्चा यदि आपका बढ़ रहा है तो अपनी आमदनी भी बढ़ाइए, मेहनत और ज़्यादा कीजिए। खर्चा बढ़ाना है तो, अन्यथा आमदनी नहीं बढ़ाना है आपको तो खर्चे भी मत बढ़ाइए। फिर खर्चा सोच समझ कर कीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि पूरी तरह से सूर्यदेव के ऊपर है, कर्म स्थान में है, बुध देव के ऊपर है। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अच्छा रिश्ता आएगा, बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगी आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान में है। 7 8 9 गुरु 9वीं दृष्टि से किसे दे रहे हैं, शुक्र को दे रहे हैं। बचाएंगे गुरु, आपको फंसने से बचाएंगे, साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण भी करेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपका फंसा हुआ पैसा निकालने का प्रयास गुरु रहेगा। यहाँ 5 भी, 1 2 3 4 5, साथ ही साथ आप देखेंगे खर्चा तो कम होगा ही। विदेश की यात्रा अब बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इसके साथ साथ कुंभ राशि वालों को फंसा हुआ पैसा, धन आपका निकलता हुआ दिखाई देगा, और बड़ी सरलता से आप अपने फंसे हुए पैसे को निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है। दोस्तों देखिए, गुरु का कितनी दृष्टि होता है, 3 होता है, 5 7 और 9। गुरु की पहली 5वीं दृष्टि कहाँ पर जा रहा है, 1, फिर यहाँ से 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि आया केतु के ऊपर। केतु अशुभ ग्रह है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो केतु भी उसी ग्रह की तरह भांति कार्य करने लगता है जिस ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या जिस ग्रह के साथ बैठा हो, क्योंकि केतु का धड़ होता है, सर नहीं होता। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि सीधा जाएगा
और नवी दृष्टि सीधा पड़ेगा शुक्र के ऊपर। तो यहाँ से आपके लिए समय के परिवर्तन का संकेत है दोस्तों। योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए, जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, अपना पैसा फंसा हुआ उसे धीरे धीरे निकालिए, शत्रु से सावधान रहें। चीज़ें ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि अब में आपके लिए अच्छा होना शुरू हो गया। और 5 खुशखबरी वो कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। पहला, जॉब का योग है बहुत अच्छा। दूसरा देखेंगे आप, जॉब में तरक्की का योग है। जो जातक क्या करते हैं, जॉब करने वाले जातक हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगा। और आप देखेंगे वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। विवाह यहाँ पर लिख देते हैं, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। और 5वीं जो खुशखबरी है वो आपके लव रिलेशन से रिलेटेड होगी, लव लाइफ से संबंधित होगी। तो ये 5 गुड न्यूज़ आपके लिए हैं। प्लानिंग कर डालिए काम, जो भी करना है आपको। बैठिए मत, विचार मत कीजिए, ज़्यादा ना सोचें, सीधा करिए जो करना है। जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन पॉजिटिव होकर कीजिए। और जिसको आपका मन गवाही देता है कि हाँ ये इस काम में आपको नुकसान नहीं होगा, उसे अवश्य करिएगा। जो इम्बरट कर दिए बिल्कुल मत कर बैठना। केतु 8वें घर में बैठे हैं, जिसमें बड़ा हानि हो जाए आपको ध्यान दे सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करने की कह दीजिएगा इजाज़त। हमारा समझाने का, बताने का तरीका सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो आपको, तो क्या करेंगे, वीडियो को प्यारा सा लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा, सभी को शेयर करें। और साथ में अपना प्यार तो दीजिएगा ही। और भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।